स्वागत है आपका दिन भर की बड़ी खबर में, जहां आज बात होगी अखिलेश यादव की सरकार की विदेश नीति पर तंज की। इसके साथ ही वो कौन है जिन्होंने कहा कि एक बेटा पैदा करने वाली मां नागिन जैसी है, तो कहीं दुष्यंत चौटाला और विनेश फोगाट को जनता ने घेरा। और आखिर में बात होगी बांके बिहारी मंदिर में हुए बड़े बदलाव की। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर की बड़ी खबर और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो आज सबसे पहले बात करते हैं, एक सवाल जो है काफी ज्यादा उठ रहा है, क्या भारत में भी होगा नेपाल जैसा प्रदर्शन? दरअसल पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में अर्थव्यवस्था, हिंसा और तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत सरकार की विदेश नीति की आलोचना की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित सपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश से जब पूछा गया कि श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद नेपाल में भी आंदोलन हुआ है, क्या वो ऐसी स्थिति भारत में भी देखते हैं, तो इस सवाल के जवाब में यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि पड़ोसी देशों और सीमाओं पर शांति हो। भारत सरकार कई बार अपनी विदेश नीति में असफल रही है, ये हमें देखा है। हालांकि एक सवाल के जवाब में अखिलेश ने यह भी कह दिया कि जब ये वोट चोरी से नहीं जीतते तो रिवॉल्वर लेकर जीतते हैं। कुंदरकी चुनाव में डीएम कमिश्नर को निर्देश दिए गए थे, रामपुर में चुनाव छीन लिया गया था, मीरापुर अयोध्या में एक मंत्री का आदमी पकड़ा गया था। चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वोट चोरी कहीं ना हो। वोट की डकैती होती है तो आसपास के देशों की तरह जनता सड़क पर दिखाई देगी। अखिलेश यादव जी का बयान तो सुन लिया आपने, लेकिन अब एक जरा धार्मिक नेता का भी बयान सुनिए, जिसने कहा कि एक बेटा पैदा करने वाली मां नागिन जैसी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यति नरसिम्हानंद सरस्वती की, जिनका हालिया बयान फिर से चर्चा में है। यति साहब ने कहा कि एक बेटा पैदा करने वाली मां नागिन जैसी होती है। वाह, क्या तुलना है। लगता है यति जी ने महामंडलेश्वर की डिग्री के साथ साथ बयानबाजी में भी मास्टर डिग्री हासिल कर ली है। सोशल मीडिया पर भी लोग उन्हें मजाक में बयान बाबा कहने लगे हैं। आइए एक बार आपको उनका बयान सुनाते हैं। वो मां जो केवल एक बेटे को जन्म देती है, नागिन की तरह होती है। जैसे नागिन अपने बच्चों को अंडे देती है फिर खुद ही खा जाती है। एक बेटे की मां ऐसे होती है कि उसने बेटा तो पैदा कर लिया अपनी मौज मस्ती के लिए, लेकिन उसके विनाश का कारण वही मां बनी। दरअसल उन्होंने मुजफ्फरनगर में श्री श्यामा श्याम मंदिर में एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही। उनके इस बयान के बाद अब उनकी कड़ी आलोचना भी हो रही है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब यति नरसिम्हानंद सरस्वती इस तरह का विवादित बयान दे रहे हैं। एक तरफ जहां धार्मिक नेता ऐसे उल जलूल बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ हरियाणा में एक जबरदस्त कॉमेडी सीन हो गया है। जगह भिवानी है और कैरेक्टर है दुष्यंत चौटाला जी और एक बुजुर्ग किसान बाबू। अब हुआ यूं कि चौटाला साहब बड़े ठाठ से गांव घूमने गए थे। सोचा जनता खुश होगी, सेल्फी लेगी, जयकारे होंगे, लेकिन भाई सामने से बुजुर्ग निकल पड़े और बोले कि कुछ किया ही नहीं है तुमने। चौटाला जी उसे समझाने लगे कि नहीं नहीं, काम तो हो रहा है। लेकिन बाबा ने कहा कि अरे भाई, काम कहाँ हो रहा है, खेत में पानी भरा हुआ है, अब हम मछली पाले या तुम्हें वोट दे। वो पल ऐसा था जैसे चौटाला जी का पूरा भाषण बाबा के एक डायलॉग से आउट ऑफ सिलेबस हो गया हो। जनता भी हंस रही थी और नेताजी का चेहरा मानो सोच रहे हो कि ये स्क्रिप्ट में तो था ही नहीं। दरअसल हरियाणा के भिवानी में जेजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रोहतक और भिवानी के उन गाँवों का दौरा किया जहाँ गाँव और खेतों में जल भराव की समस्या बनी हुई है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जब गाँव धनाना में जल भराव का जायजा लेने पहुंचे तो उनका सामना एक बुजुर्ग से हो गया। इस दौरान बुजुर्ग ने दुष्यंत चौटाला को उनके मुंह पर ही खरी खोटी सुना दी और कहा कि तुमने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। 3000 पेंशन किसने बनाई? किसने बनाई? वो परदादा था उसने 3000 इससे का कारण हो रहे करना नहीं करी 3000 मैंने नहीं करे 3500 कर क्या महाराज को लो भैया, दुष्यंत चौटाला जी को बापूजी ने तो सुना दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट को लोगों ने घेर लिया
और फिर खरी खोटी सुनाई। दरअसल हरियाणा के जुलाना हलके में चुनावी मौसम का नया एपिसोड निकल आया है और इस बार रिंग में है विधायक विनेश फोगाट और एक सरपंच प्रतिनिधि सुधीर। हैरानी की बात यह है कि गांव वाले अब कह रहे हैं कि फोन 100 से ज्यादा लगाने पर भी विधायक की कॉल नो रिस्पॉन्स। विराट बुआने का सहयोग सारा है, विधायक का सहयोग कौन दी? विधायक आके संभालती नहीं किसी भी काम ने। मतलब विधायक किसी फोन उठाती नहीं, 100 बार तो मैंने कर लिया। उस दिन तो सरपंच भी दिखा थे, प्रधान जी उड़े हमारी मतलब आप मीटिंग करा दो इलेक्शन में, उसके बाद फोन उठाना पसंद नहीं करते। मैं आई हूँ, आपका समाधान करवाना करीब मैं देख लूंगी आप कितना सहयोग करोगे। नहीं हमारा फोन नहीं उठाते, हम क्यों सहयोग करा? अब पूरा माजरा ये है कि बरसात के पानी ने खेत खलियान डुबा दिए, किसान परेशान है। सरपंच सुधीर बार बार फोन करते रहे, विनेश जी सुनवाई करो प्लीज, लेकिन कॉल सुनने वाला कोई था ही नहीं। और अभी जब लगभग 75% पानी कम हो चुका है, यानी कि उतर चुका है, विधायक साहिबा पहुंच गई है और कहती है कि देखो मैं आ गई हूं, अब काम करवाएंगे। लगता है जैसे डर था कि बारिश दोबारा ना हो जाए। लोगों ने कहा कि जब हमें सबसे ज्यादा मदद चाहिए था तब विनेश का फोन गुल हो गया था। चुनाव के वक्त जय जयकारें होती है, लेकिन अब पानी उतारने के बाद ही दौरा क्यों? और विनेश साहिबा ने जवाब दिया, तो क्या मेरा भूत आया है अभी? अरे वाह, फिर क्या? थोड़ी बहस हुई, कुछ ग्रामीण बोले और कुछ चुप हो गए, लेकिन पता नहीं कितनी बराबर राहत मिली होगी। विधायक ने खेतों से पानी निकालने की बात कही है, विभागों को आदेश दिया है कि मुआवजा भी देखा जाएगा, लेकिन गांव वालों ने कहा कि 4 घंटे पानी में खड़े रहने से कुछ नहीं होता, लगातार काम करने से ही फर्क पड़ता है। तो वहीं अब बात थोड़ी आस्था की भी कर लेते हैं। वृंदावन की पावन धरती से एक खबर आई है, बांके बिहारी मंदिर में अब वीआईपी पर्चियों से दर्शन बंद कर दिया गया है। जी हाँ, वो जो देखो वीआईपी है तो पर्ची दिखाओ लाइन छोड़ो वाला सिस्टम था, अब वो खत्म हो गया है। मंदिर प्रबंधन ने कहा कि भक्तों को बेहतर व्यवस्था मिलनी चाहिए, भीड़ कम होनी चाहिए और इंतजार कम हो जाए और सब शांति से दर्शन कर पाए। लेकिन बस यही नहीं, पुराने 9 नियम बदल दिए गए हैं। राजा महाराजा वाले रस्म रिवाज नहीं होंगे, भक्त की भावनाएं पहले होंगी, साथ ही मंदिर अब रोजाना 3 घंटे ज्यादा खुला रहेगा, ताकि जो भक्त जल्दी आ जाओ वरना देर हो जाएगी, उससे जो दर्शन नहीं कर पाते थे अब वो भी कर सकेंगे। और हाँ, सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अब बड़ी सगज हाथों में है, पूर्व सैनिकों को सौंप दी गई है। मतलब कि दर्शन की लाइन में सिर्फ भक्त नहीं, अनुशासन भी होगा। मंदिर में ये नया बदलाव पारदर्शी, निष्पक्ष और भक्त हितैषी बनाए जाने का दावा है। सोचो जरा, वो दिन गए जब वीआईपी पर्ची दिखाकर लोग छोटे भक्तों से आगे दर्शन कर जाते थे। तो दिन भर की खबर में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।